हेलो एवरीवन, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इट कंटेन्स सी एंड इट कंटेन्स एस। इतना सा डिफरेंस है इंग्लिश में। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो जिस प्रैक्टिस के अंदर सी लिखा हुआ है उसका मीनिंग है अभ्यास, जिसमें एस लिखा हुआ है उसका मीनिंग है अभ्यास करना। हम ये बात जानते हैं जहाँ करने की बात होगी तो वहाँ एक्शन होगा। ऐसा वर्ड जो एक्शन बताएगा उसी को हम वर्ब बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वर्ब की तरह काम करेगा। बात क्लियर हो जाती है कि जिस प्रैक्टिस में एस लिखा हुआ है वो एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। इस प्रैक्टिस में जिसमें सी लिखा हुआ है वो एक्शन की तरह काम नहीं कर रहा, तो वर्ब भी नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा तो ये एक नाउन की तरह काम करता है। आपको इस छोटी सी बात को याद रखना है कि जिस प्रैक्टिस में सी लिखा होता है वो एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। वो प्रैक्टिस जिसमें एस लिखा होता है वो करना होता है, करना होता है तो एक्शन है, इस वजह से ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। गाइस, मैं आपको एक बैच करा रहा हूँ जिसकी मैं 4 क्लासेस अभी तक दे चुका हूँ। वो बैच कंप्लीट चल रहा है, उसकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। उस बैच का इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ये क्लास मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, हर रोज़ एक नया कंसेप्ट और रूल। मैं आपको कोई रूल या कंसेप्ट या कोई ट्रिक या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका बेनिफिट हो सकता है एग्जामिनेशन में, उन चीज़ों को मैं इसमें कराता रहूँगा। छोटा सा वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करता रहूँगा, दिन में 1 2 3 जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं करता रहूँगा लगातार, जिससे डायरेक्ट आपको फ़ायदा हो, आपके एग्जामिनेशन में आपको बेनिफिट मिल सके इन सारी चीज़ों से। क्योंकि मैं एक एक चीज़ वो ही उठा कर दूंगा जो एग्जामिनेशन में पूछी गई, जिससे अभी तक क्वेश्चन आए हैं, और वो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता कर दूंगा, ताकि अगर आपको वो चीज़ें याद ना हो तो इन वीडियोस के थ्रू आपके माइंड में वो चीज़ें याद आ जाए और वहाँ आप स्कोर अपना इम्प्रूव कर पाओ। देखते हैं इस पे सेंटेंस कैसे बन सकते हैं प्रैक्टिस से। पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू प्रैक्टिस माई इंग्लिश, अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मीनिंग निकल के आया करना। करना हम जानते हैं ये वो एस वाला प्रैक्टिस है, इसी से ये वर्ब बनता है, वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। ये तो ही सेंस के अकॉर्डिंग बात। एक कंसेप्ट और सीखो आप कि जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं और उसके बाद वर्ब लिखा हो, सब्जेक्ट वर्ब लिखा हो, उसके बाद टू लिखा हो, उसके बाद फिर हमें कोई एक्शन लिखना होता है, इसी से तैयार किया जाता है ये इन्फिनेटिव। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जानते हैं हम इस बात को अच्छे से कि जब हम दो वर्ब को आपस में जोड़ते हैं तो बीच में टू लिखकर इस वाले पार्ट को हम इन्फिनेटिव बना लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पहली बात तो ये हुई कि हमें इस टू के बाद वर्ब चाहिए और वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हम ये बात जानते हैं कि सी वाला जो प्रैक्टिस होता है, ये प्रैक्टिस तो नाउन है, नाउन है तो फिर हमें चाहिए यहाँ वर्ब, तो ये सी वाला नहीं एस वाला आएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई प्रैक्टिस द पियानो फॉर 1 आवर एवरी डे बिकॉज आई हैव एन एग्जाम नेक्स्ट मंथ। स्ट्रक्चर सब लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग, जो भी लिखी चीज़ें हैं। एक सब्जेक्ट को अपना वर्ब चाहिए, वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। ये स्ट्रक्चर सबको पता है, बचपन से हम इस चीज़ को पढ़ते हुए आए हैं। तो हमें आई के बाद क्या चाहिए होगा, एक वर्ब चाहिए होगा, और जिसमें एस लिखा होता है उसी को हम एक्शन के तहत वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। अपनी जगह स्ट्रक्चर ठीक लिखा है। कल को यहाँ अगर प्रैक्टिस सी वाला आ जाएगा, PRACTICE हो जाएगा, तो ये एरर बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेंट, मैं गया था, टू द लोकल मेडिकल प्रैक्टिस। अब सवाल ये है कि प्रैक्टिस सी वाला आना चाहिए या एस वाला। अगर ये एस वाला आ रहा होता तो यहाँ लिखा है, इसे अलग से लिख लेते हैं, आई वेंट। वेंट अपने आप में वर्ब है, वर्ब के बाद लिखा है टू, आई वेंट टू, तो फिर मुझे यहाँ वर्ब चाहिए होता, मतलब यहाँ प्रैक्टिस चाहिए होता। वो प्रैक्टिस कौन सा, जो वर्ब की तरह यूज़ होता है, एस वाला। अब ये सेंटेंस क्या बनता, आई वेंट टू प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करने के लिए गया था। लेकिन यहाँ क्या तुरंत बाद टू के प्रैक्टिस लिखा है, ये सी वाला या एस वाला नहीं लिखा है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो फॉलो नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर तो वही फॉलो होगा जहाँ वर्ब के तुरंत बाद टू लिखा है और टू के तुरंत बाद वो हमें लिखना है नाउन या वर्ब में से, तो हम वर्ब को उठाएंगे। अब हम बात करते हैं क्या लिखा है टू के बाद। टू के बाद लिखा है द लोकल मेडिकल। अब ये जो प्रैक्टिस है, इसकी विशेषता बता रहे हैं ये दोनों वर्ड। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्रैक्टिस कैसी है, मेडिकल, मेडिकल भी कैसी, लोकल। तो ये दोनों किसकी तरह काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह। किसके लिए, इस आगे लिखे हुए वर्ड के लिए। और ये वर्ड क्या लिखा है, प्रैक्टिस। और अगर ये इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो यकीनन ये नाउन की तरह ही काम कर रहा होगा। नाउन की तरह कौन सा प्रैक्टिस काम करता है, जो सी वाला होता है। अपनी जगह ठीक लिखा है। यहाँ अगर एस वाला लिख देंगे तो एरर बन जाएगा। आगे लिखा है, वॉन्ट टू इम्प्रूव आर वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि क्या प्रैक्टिसेस हो सकता है, एस वाले में ES लग सकता है। हाँ बिल्कुल लग सकता है। एक स्ट्रक्चर देखो, मैंने कहा मैं अभ्यास करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, आई प्रैक्टिस, एस वाला लिखूंगा क्योंकि मुझे वर्ब चाहिए।
अगर मैं आई की जगह लिखूँ सी प्रैक्टिसेस, वो अभ्यास करती है, तो अब आप क्या कहोगे कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है और मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, तो फिर प्रैक्टिस में आप एस लगाओगे ना। तो ये प्रैक्टिसेस, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वर्ब है और ये नाउन है। अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ नाउन की तरह ही यूज़ होगा ये प्रैक्टिसेस या फिर वर्ब की तरह यूज़ होगा। अगर ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ होता तो फिर इसका कोई ना कोई अपना सब्जेक्ट होता, जबकि ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ आर वर्क प्लेस। अब ये आर भी लिखा है, वर्क प्लेस भी लिखा है, प्रैक्टिस भी लिखा है, तो ये दोनों वर्ड इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये मॉडिफायर हुए। मॉडिफायर कौन बनते हैं? एडजेक्टिव बनते हैं। एडजेक्टिव किसका मॉडिफायर बनेगा? फिर नाउन का बनेगा। लेकिन दिमाग में ये भी बात आती है कि मॉडिफायर तो एडवर्ब भी बनते हैं, बट ये एडवर्ब है नहीं। अगर ये वर्ब होता तो फिर इसके लिए या तो एडवर्ब लिखा होता या फिर इसका अपना कोई सब्जेक्ट होता। तो अपनी जगह ये भी ठीक लिखा है। अगर यहाँ प्रैक्टिसेस लिख दिया तो एरर बनेगा, और ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। इट्स कॉमन प्रैक्टिस, ये क्लैरिकल में पूछा गया है, कुछ और भी पार्ट था जो मैंने छोड़ दिया है। क्लैरिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये IBPS क्लर्क का। इट्स कॉमन प्रैक्टिस टू चेक योर स्पेलिंग बिफोर सबमिटिंग एन असाइनमेंट। इट्स कॉमन प्रैक्टिस, यहाँ प्रैक्टिस की जगह एस लिखा हुआ था, क्या हो सकता है, क्या देखते हैं। ये लिखा है इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस। कॉमन एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करेगा? एक वर्ब को या फिर एक नाउन को? आप कहोगे नाउन को। अब वैसे भी सेंटेंस अगर कहीं लिखा जाए इट्स सिंपल पेन, इट्स अ सिंपल पेन, तो यहाँ नाउन की ही यूज़ होगा, नाउन का ही यूज़ होगा ना कि किसी वर्ब का। तो यहाँ सी वाला प्रैक्टिस ठीक लिखा है, एस वाला प्रैक्टिस नहीं आ सकता है। एक और सेंटेंस है, देखो सेंटेंस लिखा है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस, और इस तरीके के सेंटेंस से डरना नहीं होता है, खासकर बैंकिंग एस्पिरेंट्स जो हैं या CDS वाले बच्चे हैं, और आजकल तो SSC में भी क्वेश्चन बड़े बड़े आने लगे हैं जब हम मेंस में पहुंचते हैं। तो डरना नहीं है, चीज़ों को पढ़ना है, कहीं छोटी सी बात में ही हमें फंसाया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस ऑफ म्यांमार is the newest high-profile lawmaker to have take refuge in Mizoram following a military coup in the country in February. You should practice this type of articles. कोई ये आर्टिकल है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बात लिखी हुई है, उसके बाद एक लाइन लिख दी गई है यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ आर्टिकल। यू क्या है मेरे सेंटेंस का? आप कहोगे सब्जेक्ट है। शुड क्या है? आप कहोगे मॉडल है। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है, उस बैच की 4th क्लास में, कि मॉडल के साथ क्या होता है। मॉडल के बारे में कंप्लीट लेक्चर मैंने वहाँ दिया है, अगर आपने नहीं देखा है देख सकते हैं जाकर। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो वर्ब किससे बनता है? एस वाले से या सी वाले से? आप कहोगे एस वाले से, तो यहाँ सी वाला नहीं आना चाहिए, यहाँ एस वाला आना चाहिए। बात क्लियर है? तो कंसेप्ट क्या था हमारे पास? कंसेप्ट ये था कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दो वर्ड हैं, जिसमें एक में सी लिखा हुआ है, एक में एस लिखा हुआ है। जिसमें एस आता है वो वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें सी लिखा होता है वो नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। उस पर किस तरीके से सेंटेंस बन सकते हैं ये भी हमने सीखा। चलिए अगले कंसेप्ट में फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।